सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट में आप देखेंगे, अगर पाकिस्तान की नापाक फौज का कोई मीडिया पे सबसे बड़ा चाटुकार पत्रकार है तो वो है कमर चीमा। तो इस वीडियो में आप देखेंगे आरजू काजमी, जो कि ना सिर्फ चीमा से लेके पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज करेंगी, बल्कि बात करेंगी हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि मैं ये जवाब समझना चाहता हूँ कि आपको पता है इस वक्त इस्लामाबाद में इतनी चहल पहल है, दुनिया के कुछ 100 मुल्कों के सहाफ़ी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ग्लोबल स्पॉटलाइट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का इमेज चेंज हो रहा है। 100 मुल्कों के सर 10 के नाम बता दीजिए। चले मैडम, 15 को तो मैं मिले बैठा हूँ। कल रात में एक जगह पे था, वहां पे तकरीबन 50 मुल्कों के सहाफियों को तो मैं मिल बैठा हूँ। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, आप यू नेम इट। अभी आप 15 कह रहे थे और अभी आप सर अभी हम 100 कह रहे थे, 15 पर आ गए। लेकिन सर बात सारी है कि उससे आम आदमी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, आपकी बात नहीं कर रही, मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ जो 9 to 5 जॉब करता है। और पहले आप सर तो हम पे भी बड़ा सर, मैं भी आप भी सिटीजन सर, मैं भी 9 to 5 जॉब भी करती हूँ एक तरह से सर। मैं भी एक आम सिटीजन हूँ पाकिस्तान की। मेरे पास भी कुछ जो है ना बहुत पैसा या वो चीजें नहीं है, लेकिन सर परेशानी तो होती है ना, आपकी हर चीज महंगी हो रही है आपकी फ्यूल के साथ। यार बात तो सुन लेना मैडम, पहले आपने यार आप भी बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ खुदा कैसे बहुत बड़ा फ्रॉड है मैडम। आपने पहले दुकानदार की बात की, फिर आपने 9 to 5 वाले की बात की, मतलब फिर आपने अपनी बात की। सर सब परेशान है आपके सिवा, आपके और आपके गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर पार्लियामेंट के लोग, उनके अलावा, या सर आपके जो ऊपर के लेवल के जो फौजी है सर, उनके अलावा सब परेशान है। पाकिस्तान में खुश कौन है मुझे बताइए? सबकी हालत खराब की हुई आपने। इकोनॉमी सर इधर से पकड़ते उधर देते, उधर से पकड़ते इधर देते, सर ये वाली हालत तो गवर्नमेंट की भी हुई हुई है। तो सर कुछ तो मतलब आप रियलिस्टिक होकर बात किया करें ना। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, जैसे मैं बात करती हूँ मेरे घर के खाने पे शुरू हो जाते। नहीं, आपने कहा दुनिया घास खाने, जो आपने बात की मैंने तो उसी से बात चलाई है, मैंने तो कोई बात ही नहीं की। सर मैंने कहा भुट्टो साहब ने कहा था घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, एटम बम बना लिया, अब घास खाने की नौबत आ चुकी है। यार आपने वैसे एक बात बताऊं, क्या बदकिस्मती है हमारी, आपने कभी ये नहीं कहा पाकिस्तान सिक्योर है, मैं रात को ठंडी नींद एसी लगा के सोती हूँ, ठीक है। आपने ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी की वजह से, आपने ये नहीं कहा कि ये मुल्क ही आपको खिला रहा है पिला रहा है फॉर वन रीजन और दी अदर। हर बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं होता, लेकिन इस मुल्क में आप अच्छी जिंदगी तो गुजार रहे हैं ना। आपने मेड भी रखी है, मुलाजम भी रखे हैं, सर्वेंट भी बार बार इंटरनेट खराब होता है, इतनी मुश्किल से मैं काम कर पा रही हूँ। अभी आप अपनी वीडियो देखिएगा, आप पिछले कई वीडियोस में आधा टाइम तो आप खुद ही फ्रीज रहते हैं। आपको पता चलेगा कि वर्क फ्रॉम होम करना कितना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। आपका इंटरनेट इतना खराब चलाया जा रहा है कि कोई काम ना कर पाए। अभी इस वीडियो में भी आप देखिएगा, आप शुरू में आप फ्रीज हुए हुए थे और मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही थी। तो कैसे आप बात कर रहे हैं? लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटरनेट तक सही नहीं चलने दे रहे ये लोग। मैं समझता हूँ कि आपकी बात जो है उसमें वजन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता, ठीक है जी, कि हमें इस वक्त जिस चीज़ को देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जब ये जस्ट सेटल होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, पाकिस्तान की दुनिया में रेलिवेंस बढ़ेगी, यहाँ पे लोग बिजनेस आएगा। हमें दुनिया पहले जानती थी तालिबान, अफगानिस्तान, दिस एंड दैट। अब दुनिया समझती है भाई ये अमेरिका और ठीक है, इंडिया ने तो देखे, हमारे दोस्त नरेंद्र, आपके दोस्त नरेंद्र मोदी ने तो बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने की। आज वो गुस्से में है, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं हमें मीडिया, आप तो ज़्यादा जानती हैं उनको, ठीक है। तो मैडम मुझे ये बताएं, आज आप पाकिस्तान की इस रेलिवेंस को अप्रिशिएट नहीं करती? सर मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ अपने आम लोगों के लिए भी तो कुछ करे ना, कि उनको भी कोई फायदा हो, या सिर्फ फायदा ही नहीं क्यों और किसी का फायदा ना हो। ये तो अजीब सी बात है आप कर रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। मैं अगर अभी कहीं जॉब के लिए जाऊँ, मुझे कोई चैनल घुसने नहीं देगा सर, कहीं पे जॉब नहीं है, लोगों को उल्टा निकाला जा रहा है।
इसकी वजह ये है कि आपकी हो सकता है स्किल्स उनको पसंद ही ना हो। मैं ऐसा मेरी हाँ, बात अच्छा चलिए, सुनिएगा, हाँ सही बात है, मेरी सही बात बात है, सही बात है, सही बात है। सर सुनिए। सर पाकिस्तान कितना सिक्योर है, जरा चाइनीज वर्कर्स से पूछ लीजिए। वैसे ये भी यार अजीब सी पूछे बात है ना सवाल सर, क्यों नहीं सुनते? चाइनीज डॉक्टर साहब मैं वर्कर्स को सवाल हमने इतना इतना अटैक हुआ सर चाइनीज वर्कर्स के ऊपर, और सर ये अमेरिकन और ईरानियन और मतलब कौन कौन आके जा रहे हैं सर, इनको कोई छू भी नहीं कर रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चाइनीज वर्कर्स हैं उनको हम खुद ही डरा धमका रहे हो कि चाइना ताकि हमसे पैसा ना मांगे? ऐसा ऐसे एक डॉक्टर सोच आई मुझे, थॉट आई। डॉक्टर साहब जब ईरान की और अमेरिका की पाकिस्तान टॉक्स नहीं करा रहा था, तब भी आप कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा होगा, तब भी ये बातें करती थी। इमरान खान था तब भी अब ये बातें करती थी। आज अगर पाकिस्तान की अच्छी शक्ल बेहतर हो रही है, आप रोजाना नए सूट पहन के यहाँ पे सीधे टिप टॉप होकर बैठ के शो करती हैं। आपकी जिंदगी तो कोई मुतासर नहीं हो रही, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप मुझे बताएं ना, आज से 5 साल पहले में और आज की आरजू काजमी की जिंदगी में डिफरेंस आया, तरक्की आई कि नहीं आई? सच और झूठ आया सर ना? मेरी मेहनत है सर, आरजू काजमी की मेहनत है। आरजू काजमी सारा दिन काम करती है, बैठी नहीं रहती है सारे बंदे मेहनत ही करते हैं, बगैर सर। मेहनत काम किसको मिलता भी है? करेगा और सर तब भी कुछ नहीं हो पा रहा सर। बार बार तो मोदी जी चैनल बंद कर देते हैं, कभी ट्विटर बंद कर देते हैं, जिनको आप मेरा दोस्त बता रहे हैं, यार और उसके बाद आप लोग खुद भी चैनल बंद कर देते हैं। मेरा चैनल तो पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया। आपकी और जिंदगी उसके की मैडम ऐसी हर और साइड से बंद हो उसके गया आपके। मैडम मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सवाल तो ये था, आपकी जिंदगी में पिछले 5 साल या 10 साल पहले जो थी आप और अभी फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बेहतर हुई ना लाइफ? इसी सर तरह खराब हो आप गई है अपनी सर। 3 जिंदगी साल पहले अच्छी थी सर, खराब हो गई है मेरी तो। मतलब दुनिया की वाहद आप पाकिस्तानी बननी है जो ये कह रही है, वरना हर बंदा कह सर रहा है यार 4 मेरी साल जिंदगी पहले मैं गारंटी बेहतर दे रही हुई हूँ, है, 4 शुक्र साल पहले मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अल्लाह पाक 2021 ने में सर, 2021 में, 22 में और 23 में मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी सर। उसके बाद तो खराब कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया, खल्लास। मैडम चले, अब आपने मानना भी नहीं है। आप देखें, आपने ना सियासतदानों की तरह हर चीज रटी हुई है, ठीक है? रटी क्या हुई है मैं बताता हूँ। क्या इमरान वो उसने कहा दिया जनाब के महंगाई है, बिजली है, फलाना है, ये है, मेरे मेरा मेरा सब्जी वाला ये कह रहा था। हो सकता है आप ये सब्जी वाले की बातें आप 2 साल पुरानी सुना रही हो, आप गई भी ना हो, आपका स्टाफ गया हो सब्जी लेने, मुझे पक्की बात है। और 2 साल पुरानी आपकी जो बातें, उसने जब लास्ट टाइम आपका उससे कोई आई कांटेक्ट हुआ, मिली, उसकी तब की बातें आपको याद होंगी और आपने खुद से ही वो चला दी हैं। मैडम एक बात बताएं, आपको नहीं लगता, चलें ये नॉन सीरियस बहस मैडम आप शुरू कर देती हैं, मैडम ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की प्रोफाइल बेहतर हो रही है दुनिया में? आप हो रही हमारे है यहाँ कारोबार भी सर, पीस टॉक से तो जरूर हो रही है सर, प्रोफाइल बेटर हो रही है। लेकिन सर हमारे मिनटों बाद कारोबार आप करने कोई नहीं आएगा सर। कारोबार करने के लिए लोग भारत चले जाते हैं। पैसा, चाहे वो ट्रम्प हो चाहे वो एनबीएस हो सर, वो पैसा जाके वहां लगा देते हैं इंडिया में। और सर हमारे पास आते सिर्फ लोन मिल जाता है हमें, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी सऊदीया से। सर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने तो कोई नहीं आता। भारत में जाके सर वो 100 बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कश्मीर तक में, उनके साइड पे कश्मीर है, वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमारे यहाँ तो कभी नहीं कहा कि आइए आपकी साइड कश्मीर पे हम कोई एजुकेशन सिस्टम उसका कर देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बना देते हैं, कोई मॉल बना देते हैं। ऐसा हमें तो कभी एमबीएस ने नहीं कहा। हमें तो सर वो 2-4 टन जो है, या 1 टन क्या सर, वो खजूरें भेज देते हैं अगर कुछ हो जाता है ईद वगैरह। तो सर हमारे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है? चले मैडम आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी अमेरिका भी करें। सर इन्वेस्टमेंट भारत में जाके करता है, सऊदीया भी वहां जाके करता है, गल्फ कंट्रीज भी वहीं जाकर करती है। सर हमारे यहाँ वो लोन तो दे देते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्यों, क्या वजह है? नहीं क्यों? मैडम चाइना की वजह से डर गए कि चाइना ने जो किया सीपीसी में तो उसे रिटर्न में आप कुछ नहीं मिला। अभी अमेरिकन ने 4 माह पहले $1.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है बलूचिस्तान के अंदर। कहाँ सर? वो बुरी लगी लोन होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो लोन होता है। और यार सुन तो लेना, बुरी लगी होगी आपको बात, लेकिन सुने, आप जाके देखें एक्सिम बैंक, यहाँ पे जो अमेरिका के चार्ज डे फेयर है, उन्होंने खुद उसकी अनाउंसमेंट की थी। बुरी लगी होगी बात आपको, लेकिन मजबूरी मुझे है, क्यों मतलब बुरी लगी सर? मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ कि अगर अमेरिका और दूसरी कंट्रीज पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करें, हमें लोन देना बंद कर दें, उसके बजाय इन्वेस्टमेंट करें, और हमें लोन देना बंद कर दें, हमारी इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड वगैरह हो तो सर। सर वो दूसरों के जरिए दिलवाता है ना सर, दूसरों के, सऊदीया के जरिए दिलवाता है सर। वो अमेरिकन पैसा ही होता है। कभी कभार सुन लिया करे सर मेजर गौरव आर्या को सर, ऐसी कोई बात नहीं। यार मेजर गौरव आर्या को अगर आप सुनती हैं तो फिर तो आप जो है ना, आप तो मतलब
मतलब आपने अब आपको सोर्स पता चल गया मुझे, बस नहीं ठीक हो सर, गया। कभी कभार कह रही हूँ सर। इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा अगर नहीं आपका नहीं सर, सोर्स मेजर साहब की बात नहीं है सर, और भी बहुत से लोग ये एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान को जो पैसा इस वक्त भी सऊदीया से मिला है वो दरअसल पाकिस्तान को अमेरिका ने देना था और सऊदीया के जरिए दे दिया है। दोस्तों ये पाकिस्तानी अभी भी सपनों में रहते हैं और ये शेख चिली वाली बातें करते हैं। इनको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान की दुनिया में रेलेवेंस है और पाकिस्तान जो चौधरी बनने की कोशिश करता है, पाकिस्तान का हाल धोबी के कुत्ते जैसा हो गया है। जी हाँ, पाकिस्तान ईरान एक तरफ पाकिस्तान को गालियां निकाल रहा है कि पाकिस्तान अपना मतलब निकाल रहा है, दूसरी ओर सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ खेल करते हुए जो इनकी सूडान के साथ 1.5 बिलियन डॉलर की डील थी उसको कैंसिल करवा दिया है। तो पाकिस्तान की हालत आप समझ सकते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। बाकी दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।